कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बच्चे का सांस ही रुक जाएगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से बच्चा खांसता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक और नया टॉपिक लेकर हम आए हैं, ब्रोंकियोलाइटिस। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे गर्मियों में भी सफ़र करते हैं। ये बीमारी स्पेशली 1 साल के आसपास के बच्चों में होती है, जिसको मैं कहूँगा 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बच्चों में ज़्यादा होती है, बट 2-2.5 साल तक भी हो सकती है। इसमें होता क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन आपके सांस की नलकी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको ख़राब कर देता है, जिससे वो सेल्स की डेब्रीज बन जाती हैं। उस सेल्स की, जिस आप सिंपल भाषा में कह लीजिए बलगम बन जाता है। वो डेब्रीज सांस के रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। इस वजह से बच्चे को बहुत ज़बरदस्त खांसी आती है। बीच बीच में से बच्चा ठीक लगता है, 1 घंटे बाद ऐसी ज़बरदस्त खांसी आती है कि जब तक वो डेब्रीज अंदर से निकल कर बाहर नहीं आ जाएंगी, बच्चा कंटिन्यूसली खांसता रहता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बच्चे का सांस ही रुक जाएगा, इतनी ज़बरदस्त तरीके से बच्चा खांसता है। और इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी कम से कम 7 दिन और कई बार, या यूँ कहिए मोस्ट ऑफ द बच्चों में 21 दिन तक रहती है। कुछ रेयर केसेस में 3-3, 4-4 महीने तक रहती है। ये बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इतना टाइम पेशेंस रखना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, शायद इसको कुछ बहुत भयानक बीमारी लग गई है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी बीमारी है जो 99.9% अपने आप ठीक हो जाती है। यस, इस बीमारी में जितना ये बच्चे डराते हैं उतना ही मेडिकली अगर आप हमसे पूछें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कुछ बच्चों में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हमें एडमिट करना पड़ता है। नेबुलाइज़र या इन्हेलर जो इन बच्चों को हम देते हैं, वो कुछ बच्चों में काम करता है, सारे बच्चों में काम नहीं करता। जिस बच्चे में काम कर रहे हैं हम उसमें रिपीटेड बार बार भी देते हैं। जैसे ही आप नेबुलाइज़र देते हैं बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन 2 से 4 घंटे के बाद जैसा था वैसे का वैसा हो जाता है। तो हमें बार बार नेबुलाइज करना पड़ता है, पहले 5 से 7 दिनों तक। 7 दिनों के बाद बीच बीच में से ज़रूरत पड़ सकती है, बट अगर मैं साइंटिफिक लिटरेचर की बात करूं तो बहुत अच्छा एविडेंस नहीं है कि ये सब दवाइयाँ, ये सब नेबुलाइज़र काम करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है जिन बच्चों में ज़्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिफायर बेसिकली। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि एक एंटीबायोटिक इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, दूसरे के पास और स्ट्रॉन्ग। हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, सर एंटीबायोटिक यूज़ कर लीजिए। बट फ्रेंड्स, अगर आपका पीडियाट्रिशियन श्योर है कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और वो एंटीबायोटिक नहीं देना चाहता, तो प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। ये बीमारी टाइम ज़रूर लेगी बट ठीक हो जाएगी। इसकी खास बात यह है कि जब बच्चा खांस नहीं रहा होता, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, फीवर माइल्ड सा होता है या जनरली नहीं होता है। सांस में दिक्कत अगर आपको लगती है कि बच्चे को हो रही है, तो इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनके पास जाइए। अगर वो कहते हैं एडमिट होने की ज़रूरत है तो प्लीज़ बच्चे को एडमिट कराइए। अगर ब्रोंकियोलाइटिस को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।